ये मेरा चैनल है AA मोटोलॉग्स, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सॉरी गाइज, इस बार तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लास्ट वीडियो ओमनी कार्ड पे जो हमने पाक व्हील्स का इवेंट किया था, बूसा एवेंजर्स का, वो कवर किया था। तो उसके बाद थोड़ा बिजी भी था और एक मिनट तो जल्दी जल्दी रैप अप करनी है ना हमें। टाइम भी ऐसा हो गया, मगरिब का टाइम है, गर्मी इतनी हो रही है। अब जैसे कराची वाले तो पहचान गए होंगे कि भाई ये जगह जो है DHA का मशहूर ज़माना क्रीक का जो ट्रैक है, गोल्फ क्लब वाला ट्रैक है, सामने क्रीक विस्टा अपार्टमेंट है, न्यूप्लेक्स है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है DHA वालों ने वहाँ पे बैरियर लगाए हुए हैं, बगैर हेलमेट के चपाटर बॉयज़ को आने नहीं दे रहे। तो खैर, वीडियो बनाने का मकसद ये था भाई। आज हमारे साथ मौजूद है मोतसिम भाई, हमारे ग्रुप के हैं, और दूसरा अरमान भाई भी हमारे ग्रुप के हैं। इनके पास R1 है माशाल्लाह। तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे थोड़ी मालूमात लेते हैं बाइकिंग के हवाले से, और यहाँ पे पैशन के हवाले से, कराची में गेट्स के हवाले से, सारी चीज़ों की मालूमात लेते हैं। तो आइए मिलते हैं। कैसे अरमान भाई, खैरियत से आप? बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सेट है, मज़े में? आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी बाइक के बारे में बताएं। माशाल्लाह R1 है आपके पास, इनलाइन 4 है, 1000 सीसी, और माशाल्लाह 2006 का मॉडल है ये। हमारे मुबीन भाई के पास अरमान भाई जो है अपना बूसा एवेंजर्स में भी है। तो इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। थोड़ा सा इनको अरमान भाई थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं, बाइकिंग के हवाले से बताएं, सेफ्टी के बारे में थोड़ा बताएं, और शौक जो लड़के, नए लड़के, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो शौक को परसू करना चाहती है, उनके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दें हमारे व्यूवर्स को। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले सेफ्टी गियर। अच्छा, सेफ्टी गियर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप बाइक चलाते हैं हाँ तो इसके लिए सेफ्टी गियर्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सबसे अच्छा पहले आपने अच्छा अरमान भाई ये बताएं, आपकी बाइक के बारे में बताएं। ये आप कब से बाइकिंग कर रहे हैं, और सुपर बाइक कब से ले रहे हैं, और स्टार्ट कहाँ से किया, और उसके बाद कोई अगर सीखने की क्या क्या चीज़ें मिली वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। अब्दुल भाई, बाइकिंग माशाल्लाह सन 2014 से कर रहा हूँ मैं। सही है। सबसे पहली बाइक मेरे पास जो थी वो 250 CBR थी। वहाँ से मैंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने R1 ली। सही है। फिर मैंने बूसा ली, फिर सही है सेल करके फिर FZ ली, फिर दोबारा बूसा ली, और अब ये R1 है मेरे पास। नहीं, ये तो माशाल्लाह किलर मशीन है, और माशाल्लाह जब से मैं आपको जानता हूँ माशाल्लाह 3-4 साल से, और आपने जो जो मशीन ली है नो डाउट बहुत आखिरी जब से मैं जानता हूँ आपको, आपने अच्छी बाइक्स रखी है। और ये R1 माशाल्लाह खुद एक लेजेंडरी बाइक है, MotoGP विनर रह चुका है, और स्पेशली ये वाला बाइक आपका बहुत संभला हुआ है, बहुत ही अच्छा बाइक है इसका। एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया आपने CBR 250 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने R1 लिया, फिर हायाबुसा लिया, फिर R1 लिया, फेजर लिया इस दौरान बीच में, और बहुत अच्छे अच्छे बाइक्स आपने दूसरे भी चलाए, ग्रुप को भी लीड किया। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लड़के बाइक स्टार्ट में लेना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मशवरा देंगे? मेरा तो ज़ाती तौर पे मशवरा ये है कि भाई एक बार अच्छी चीज़ ले लो, थोड़ी सी सेविंग अच्छी कर लो, और उसके बाद अच्छी चीज़ ले लो पुरानी बाइक से। और यहाँ पे आजकल पता है ज़्यादातर आपको पता है मैकेनिक जो हमारे इतने प्रोफेशनल नहीं है, उनके साथ जुगाड़ हुए हुए, कार्बोरेटर वाली बाइक या उस तरह की बाइक जो है पुरानी, जिसमें बहुत ज्यादा जुगाड़ किए हुए, किसी में रिक्शे के लगाए हुए होते हैं कार्बोरेटर, आपको पता है, किसी में पुरानी किसी और बाइक का मैचिंग कार्बोरेटर बोला यार ये भी इस पे चल जाता है, क्योंकि यहाँ सामान की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा गाइड करें कि क्या करना चाहिए लोगों को। थोड़ा डायरेक्ट पैसे खर्च करके उस पर आ जाना चाहिए, चाइना की बाइक्स पे आ जाना चाहिए, या अच्छी जापानीज मेंटेन बाइक लेनी चाहिए? मेरा जो मशवरा होगा वो ये होगा कि बहुत अच्छी मेंटेन जो जापानीज बाइक लें आप शोरूम से। बेशक पुरानी हो, बेशक थोड़ी सी यूज हो, लेकिन अच्छी बाइक लें आप। उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम नहीं कराना पड़ेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगी बिल्कुल, और चलाएंगे तो आपको चलाने में भी मजा आएगा। सही है। रोड पे कहीं आप बाइक लेके खड़े नहीं होते। क्योंकि इसके बारे में बताएं, R1 आपको डरा रही है, मजा करा रही है? अट्रैक्शन के बारे में बताएं, लोगों के बारे में बताएं, लोगों के क्या रिव्यूज हैं, आप पास से गुजरते हैं, क्या अट्रैक्शन आता है ये बताएं। बहुत बहुत जबरदस्त। एक तो इसका साउंड बहुत खतरनाक कर देता है, ठीक है। जब आप लोगों की तरफ से गुजरते हैं तो मतलब लोग जो है बिल्कुल पलट के देखते हैं कि हाँ यार चीज है कोई। और अगर स्पीड की बात करें आप, तो स्पीड में बहुत क्लियर मशीन है ये। विलिंग अगर आप करेंगे तो इसमें तो काफी खौफ आ जाता है, बहुत डर लग जाता है। भाई मैंने पर्सनली चलाई है ये वाला बाइक R1, दूसरे भी चलाए हैं मैंने, नया वाला भी चलाया है, R1M भी चलाया है माशाल्लाह। हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप के एडमिन है अयाज भाई, उनका R1M भी चलाया है, उनके पास S1000R भी है जो मैंने आपको ओमनी कार्ड पे दिखाया था। तो ये भी R1 चलाया है, लेकिन भाई जालिम किलर मशीन है। मकसद आप ड्रैग पे अगर 2 ड्रैग लगा के आ गए ना, 2 रन दे दिए ना, उसके बाद ही आपको शिवरिंग कर देगी, कांप उठोगे भाई। बात ये है कि भाई पहले गियर से दूसरे गियर में और दूसरे गियर से तीसरे गियर में इसका जो टॉर्क है, जो थ्रिल है, जो अग्रेशन है, इट्स अनबीटेबल। वो आप किसी बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आजकल के नए नए बाइक्स आ गए हैं, ECU उनके अलग ट्यून्ड हैं, उसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में अलग अलग वेरिएशंस हैं, ट्रैक्शन मोड्स हैं, फलाना। लेकिन भाई इस यानी कि रॉ पावर जिसको कहते हैं ना, 2004 में जो आपको सबसे खास बात बताऊं इसकी R1 की,
कि R1 की ये जो है सेकंड जनरेशन है, R1 की सेकंड या थर्ड जनरेशन है। और इस वक्त जो है R1 ने सबसे बेस्ट काम इसमें ये किया था कि 172 हॉर्स पावर और 172 पाउंड 172 केजीज इसका वेट था। तो 1 केजी टू 1 पाउंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो उस वक्त अचीव किया था R1 ने। और 2004 जो है इसका वो एरा था जिसमें इसने कावासाकी को भी बीट किया, जिक्सर 1000 को भी बहुत हार्ड टाइम दिया। और उसके बाद आपको पता ही है R1 एक लेजेंड बना बना बना। और 2016 में जो आपकी लेटेस्ट जनरेशन आप देखते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, रेन मोड है, उसमें बाद रेस मोड है, उसके अलावा उसमें बहुत सारी कार्बन फाइबर की चीज़ें डली हुई हैं। तो उस हिसाब से वो कंपनी अग्रेशन करती रही। जाहिर सी बात है जब पुराने मॉडल कामयाब हुई तो ही उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो ही उन्होंने देखा कि भाई इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाइकर्स। उसके अलावा आपको पता है मशहूर ज़माना वैलेंटिनो रॉसी 46, वो भी डॉक्टर जो है बाइक डॉक्टर जो है वो भी R1 पे ही मशहूर हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट तो पहले 250 से किया था, 200 से किया था, लेकिन जाके अपना जो कैरियर बनाया वो R1 पे बनाया। और वो R1 पे बनते बनते फिर जो है मार्क मार्केस के साथ होंडा पे, दुकाती पे उनकी चलती रही सीरीज, मोटो जीपी की, वर्ल्ड जीपी की, वो हम आप सब फैंस देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज की होती हैं। इसमें जो है 2004 माशाल्लाह 2004 में मॉडल आया था, 2006 का है, आज 2025 चल रहा है। 20 साल पहले भी देखे जापान जो है, जापान की आप टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगाएं। आगे ड्यूल डिस्क ब्रेक्स, पीछे जो है अपना सिंगल डिस्क ब्रेक, उसके बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बहुत ही यानी कि नज़ाकत से बने हुए थ्रॉटल बॉडी, उसके इंजेक्टर्स, और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर कंप्रेशन बनाई गई है कि आप जब इसको बाइक को थ्रॉटल देते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये सिर्फ मांगती है रोड। भाई कराची में रोड नहीं है, पाकिस्तान में रोड नहीं है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा भाई कि मैं आपको अभी कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। और इस बाइक के जो हमारे पास कुछ नॉन फॉल्ट्स भी है, इसके थोड़ा सा इसका हीटअप का इशू है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने रेडिएटर मेंटेन रखा हुआ हो, उसका फैन ऑटोमेटिक हो, मेंटेन्ड हो, और उसका टेम्परेचर सेंसर सेट हो, तो फिर उसके बाद आप हवा देते रहो। बाइक को ज़्यादातर ट्रैफिक में नहीं चलाओ, स्लो ट्रैफिक में लगाओगे, ज़्यादा रैफ चलाओगे तो इस वजह से जो है बाइक ऑब्वियसली कोई भी बाइक होगा हीटअप करेगा। अब यार नई नई बाइक से वो हीटअप करती है, तो 2004 का बाइक है, उस हिसाब से ये वेरी वेल मेंटेन, और उस हिसाब से वेरी वेल पावर टू वेट रेशियो उसका बहुत अच्छा है। तो आपको फिर मज़ीद क्योंकि वेदर ऐसा हो रहा है, डार्कनेस हो रहा है, और मौसम की वजह से हम यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। मैं आपको शॉर्ट दिखाऊंगा जो हमने आते हुए इन पे लिए हैं, उसके अलावा जो हमने इसकी ट्यूनिंग के वक्त जो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है कि हमने इसकी ट्यूनिंग करी है, थ्रॉटल बॉडी साफ़ की है, एयर फिल्टर इसका साफ़ किया है। बाकी ये कि कोई भी आप बाइक लो यार, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, वेल ऑफ हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है, बाइक के बारे में नॉलेज है, लोग भी बता देते हैं। हम जैसों से आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम है AA मोटोलॉग्स, इसी तरह मेरा यूट्यूब है AA मोटोलॉग्स। तो आप आएँ, हमारा ग्रुप है बूसा एवेंजर्स। आपको कोई चीज़ पूछनी है, मालूमात लेनी है, सब भाई दोस्त बाइकर्स जो है सारे ब्रदरहुड फैमिली की तरह होते हैं। किसी ने नया बाइक लिया तो उसकी खुशी में शरीक हो गया, सही है ना, कहीं ओपनिंग हो गई, इसके अलावा कोई इवेंट हो गया, हमारे इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आते आते वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। और क्योंकि ये मेरी शुरू की वीडियोस है, पहली दूसरी वीडियोस हैं, तो इस वजह से आगे आने वाली वीडियोस में आपको और नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। की R1 की, और आपको दिखाता हूँ इसका पावर। बट सबसे पहले ज़रूरी है भाई सेफ्टी गेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर शूज़, एटलीस्ट जीन्स की पैंट होनी चाहिए, हाफ स्लीव्स रिकमेंडेड नहीं है, बट ऑब्वियसली मेरी प्लानिंग नहीं थी कोई खास, तो अभी आपके सामने बस ट्राई लेने जा रहा हूँ छोटी मोटी। और हेलमेट डॉट सर्टिफाइड मस्ट है गाइस।